हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आईएफएस। तो आज के इस कंसेप्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेटल मेटल बॉन्ड्स इन ओएमसी कॉम्प्लेक्सेस यानी कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं आपके सीएसआई, नेट, गेट और आईआईटी जैम के एग्जाम में और इवन सेट में भी। ठीक है, तो क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, या तो पूछेंगे वो नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड्स कितने कॉम्प्लेक्स देंगे आपको एक, और उसमें से पूछेंगे आपको कितने नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, या स्ट्रक्चर्स भी देंगे और स्ट्रक्चर्स के ऊपर उसका आपको ऑप्शन फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस लेक्चर में या इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो देखेंगे नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड्स कैसे निकलते हैं, उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला होता है वो भी देखेंगे, और उसके बाद काफी सारे एग्जांपल्स भी करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मेटल मेटल बॉन्ड्स इन कॉम्प्लेक्सेस। तो सबसे पहले फॉर्मूले से ही बात करते हैं। टोटल नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड्स के इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 18n माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अपॉन 2। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना है। वेयर n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मेटल्स एंड TVE इज इक्वल्स टू टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एन क्या होता है आपके नंबर ऑफ मेटल्स होते हैं, और TVE मतलब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर एक शॉर्टकट भी होता है, उसको भी हम देख लेते हैं अभी। देखिए, अगर मैं दो मेटल्स की बात करूं, फॉर टू मेटल्स, इफ टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर हमारे पास 36 है, देन नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड्स आपके हो जाते हैं 0। ठीक है, अगर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपके 36 आते हैं तो यहां पर आपके नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड्स होंगे 0। अगर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपके 34 आएंगे, देन नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड्स इज इक्वल्स टू 1। अगर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपके 34 आएंगे तो यहां पर आपके नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड्स कितने हो जाएंगे, 1। और अगर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर आपके 32 होंगे, देन नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड्स इज इक्वल्स टू 2। 2 हो जाएंगे आपके नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड्स। ठीक है, तो आप यहां से भी आप निकाल सकते हो, अगर आपके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 36 आते हैं तो यहाँ पर मेटल मेटल बॉन्ड 0 हो जाएंगे। अगर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 34 आएंगे तो मेटल मेटल बॉन्ड्स 1 हो जाएंगे। और अगर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर आपके 32 है तो यहाँ पर हो जाएंगे आपके मेटल मेटल बॉन्ड्स इज इक्वल्स टू 2। और अगर हमारे पास 3 मेटल्स है, फॉर 3 मेटल्स, तो आप देखिए, इफ टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू 54 है, देन नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड्स हो जाएंगे आपके 0। अगर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपके 52 है, देन नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड्स कितने हो जाएंगे, फिर ये हो जाएंगे आपके 1। इफ टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपके 50 है, देन नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड्स यहां पर हो जाएंगे आपके 2। ठीक है, और लास्ट है आपके पास, इफ टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर यहां पर 48 है, देन नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड्स हो जाएंगे आपके 3। ठीक है, यहां से भी आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, सिर्फ आपको देखना है कितने मेटल्स है, कि 2 है या 3 है, और उसके बाद आपको चेक करना पड़ेगा कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का काउंट आपका कितना आ रहा है। ठीक है, तो अभी देखते हैं, एक कॉम्प्लेक्सेस लेंगे और फिर देखते हैं कि काउंट कैसे करने हैं यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और मेटल मेटल बॉन्ड्स कैसे निकालेंगे। देखिए, सबसे पहला एग्जांपल है मेरे पास Mn2CO10। ये Mn2CO10 है। अब यहाँ पर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, देखिए 7 × 2, आपको पता है मैंगनीज के आउटर मोस्ट कितने होंगे, 7 होंगे, 2 मेटल है आपके पास, प्लस 10 × 2 आपके कार्बोनिल के, तो यहाँ पर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का काउंट कितना हो जाएगा, 14 +
20 इज इक्वल्स टू 34 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 34 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। आप चाहे तो आप डायरेक्टली भी मेटल मेटल बॉन्ड्स लिख सकते हो, जैसे हमने यहाँ पर देखा था। अगर 34 है तो 1 मेटल मेटल बॉन्ड्स, या तो मैं सजेस्ट करूंगा डायरेक्टली आप फॉर्मूला यूज करो। ठीक है, फॉर्मूला हम यूज करके निकालते हैं K इज इक्वल्स टू 18 इंटू एन। एन का मतलब है आपके नंबर ऑफ मेटल्स माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अपॉन 2। तो ये कितना होगा 18 इंटू 2 माइनस 34/2। तो ये हो जाएंगे आपके 36 माइनस 34 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1 मेटल मेटल बॉन्ड। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा आपका 1 मेटल मेटल बॉन्ड। अगर इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, यहाँ पर मैंगनीज, यहाँ पर मैंगनीज CO CO CO, और यहाँ पर भी CO 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 और CO। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या तो स्ट्रक्चर देंगे या डायरेक्टली आपको ऑप्शन में दिए जाएंगे नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड्स। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहां पर अब है मेरे पास CO2 CO8 CO2 CO8। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यहां पर हम निकालेंगे। कोबाल्ट क्या आएंगे आपके 9 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 2। तो ये कितने हो गए, 9 टू 18 प्लस 8 टू 16, कितना हुआ 16 26 36 34 आपके यहाँ पर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। राइट, यस 34 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ पर आ गए। अब इसके बाद वापस से सेम फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। ए इज इक्वल्स टू 18 इंटू कितने मीटर से 2 माइनस 34 अपॉन 2। तो 36 माइनस 34 अपॉन 2, तो ये हो जाएंगे आपके 1 मेटल मेटल बॉन्ड। ये हो जाएंगे आपके 1 मेटल मेटल बॉन्ड। ठीक है, 1 मेटल मेटल बॉन्ड आपके ये हो जाएंगे यहाँ पर। अब इसका अगर हमें स्ट्रक्चर देखना है तो देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे आएगा। ये CO ये CO, ये तो आपका एक मेटल मेटल बॉन्ड हो गया। अब दो आपके ब्रिजिंग में आते हैं और बाकी आपके टर्मिनल में होते हैं। ठीक है, एक ब्रिजिंग में, दो ब्रिजिंग में है आपके यहाँ पर, और बाकी के आपके सारे टर्मिनल में है। और इसको अगर हम एन हेक्सेन के साथ रिएक्ट करेंगे, सॉल्वेंट एन हेक्सेन, तो यहाँ पर क्या होता है, आपके जो ब्रिजिंग वाले हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं आपके टर्मिनल लिगेंड्स में। ब्रिजिंग वाले कन्वर्ट हो जाते हैं आपके टर्मिनल लिगेंड्स में, CO 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 CO, और यहाँ पर भी आपके 4 कार्बोनिल आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रिजिंग वाले कन्वर्ट हो जाएंगे आपके टर्मिनल लिगेंड्स में, अगर हम इसको एन हेक्सेन के साथ ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो ये भी रिएक्शन कभी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है एग्जाम में कई बार। चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं। Fe3CO12। अब यहाँ पर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं भाई, Fe के आउटर मोस्ट में होते हैं आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8 इंटू 3 प्लस 12 इंटू CO के आपके है 2। तो ये कितना होगा अकाउंट 24 प्लस 24 इज इक्वल्स टू 48 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये हो जाएंगे आपके 48 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें वापस से हम मेटल मेटल बॉन्ड्स निकालेंगे। 18n माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अपॉन 2। तो डालिए फिर n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मेटल्स है 18 इंटू 3 माइनस 48 अपॉन 2। तो ये कितने हो गए 54 माइनस 48 अपॉन 2। तो ये हो जाएंगे आपके 3 मेटल मेटल बॉन्ड्स। ये हो जाएंगे आपके 3 मेटल मेटल बॉन्ड्स। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे आएगा देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार एग्जाम में पूछते हैं। ये आपका Fe है, यहाँ पर भी आपका Fe और ये आपका Fe। ये बन गए आपके 3 मेटल मेटल बॉन्ड्स। ठीक है, ये आपके हो गए 3 मेटल मेटल बॉन्ड्स। अब ब्रिजिंग और इसके वाले देखिए कैसे होंगे। यहाँ पर टर्मिनल पे 4 CO आएंगे। इन स्ट्रक्चर्स को आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पूछते हैं स्ट्रक्चर्स के ऊपर क्वेश्चंस।
CO 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 और यहाँ पर भी आपका CO CO और CO। तो ये स्ट्रक्चर आपका होता है Fe3CO12 का। देखिए 3 Fe है और बाकी आपके 12 ये CO होंगे और यहाँ पर 2 ब्रिजिंग में है और बाकी सारे आपके टर्मिनल में रहेंगे। अब इसको वापस से मैं क्या करता हूँ, एन हेक्सेन के साथ रिएक्ट करूंगा। एन हेक्सेन में इसको रिएक्ट करूंगा तो ऑब्वियसली आपके जो ब्रिजिंग वाले हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे आपके टर्मिनल वाले CO में। Fe और Fe। तो अब सभी जगह होंगे आपके 4 CO। CO 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 और CO। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो मेटल मेटल बॉन्ड्स पूछेंगे, अदरवाइज आपको स्ट्रक्चर देंगे और स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे। चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं। अगर यहां पर आपके पास कॉम्प्लेक्स है CO4 CO12, चलिए निकालिए कितने आएंगे इसमें मेटल मेटल बॉन्ड्स। इसका भी स्ट्रक्चर हम देखेंगे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबसे पहले निकालेंगे हम 9 इंटू 4 प्लस 12 इंटू 2। तो 9 4 जो 36 प्लस 12 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 24। तो ये हो जाएंगे आपके 60 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और अगर मेटल मेटल बॉन्ड्स की बात करें 18n माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 18 इंटू 4 माइनस 60 अपॉन 2। तो ये कितना होगा 72 माइनस 60 बाय 2। तो यहाँ पर होंगे आपके 6 मेटल मेटल बॉन्ड्स, 6 मेटल मेटल बॉन्ड्स। कुछ ऐसे गिने चुने स्ट्रक्चर्स है जिनको आपको याद करना है, बाकी सारे चीजों के स्ट्रक्चर्स आप याद नहीं कर सकते सारे कॉम्प्लेक्सेस के, बट जो भी आपके रेफरेंस बुक्स में दिए हुए हैं गिने चुने हैं उसको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, CO 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 और CO। सबसे पहले तो ये आपके 6 मेटल मेटल बॉन्ड्स हो गए, राइट। अब बाकी के हम निकालते हैं यहाँ पर CO 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 यहाँ पर आएगा एक ब्रिजिंग और यहाँ पर होगा ब्रिजिंग। तो ये होगा आपका CO4 CO12 का स्ट्रक्चर। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, ओके। और एक एग्जांपल देखते हैं। अगर आपको अब चीजें समझ में आ गई होगी तो वीडियो को पॉज कीजिए और फिर इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। स्ट्रक्चर नहीं निकालना है आपको, आप क्या कर सकते हो, सिर्फ नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड्स लिखिए। ठीक है, चलिए कीजिए ट्राई। देखिए क्या आता है। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे यहाँ पर हम। Cp के आपके 5 होते हैं, Fe के आपके 8 होंगे, राइट। CO के आपके 2 हो जाएंगे। अब सवाल बचता है NO कितने देगा। NO आपको पता है बेंट अगर हो तो वो 1 इलेक्ट्रॉन देता है और लीनियर हो तो 3 इलेक्ट्रॉन्स देता है, बट यूजुअली हम लीनियर ही कंसिडर करते हैं क्योंकि आपका अगर बेंट होता है तो स्टेरिक हिंड्रेंस वगैरह क्रिएट करता है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली आपका NO कितने देगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स ही देगा। और एक रीजन यहाँ पर है, अगर आप 3 इलेक्ट्रॉन्स देंगे तो एक 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स बनेगा ना। देखिए अगर मैं 3 डालूं तो ये आपका बना है 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स। तो ये हो गया आपका 18 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये कितने हैं, 2 है, सो 18 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 36 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। ठीक है, यस। अब टोटल मेटल्स कितने, K इज इक्वल्स टू 18n माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अपॉन 2।
अब यहाँ पर मेटल एक है लेकिन यहाँ पर दो है ना, तो टोटल आपके दो मेटल्स है, तो 18 इंटू टू माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अपॉन 2, तो ये हो जाएगा आपका 36 माइनस 36 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0 मेटल मेटल बॉन्ड्स। ठीक है, तो इसमें इसका जो भी स्ट्रक्चर बनेगा इसमें एक भी आपका मेटल मेटल बॉन्ड आपको नहीं देखने को मिलेगा। और एक एग्जांपल देखते हैं, ये भी एक अच्छा एग्जांपल है, CO2 Fe2 CO11 Nu4 PPH ट्वाइस। चलिए देखिए, पॉज कीजिए वीडियो को और सोचिए, मुझे पता है काफी लोग यहाँ पर गलती करेंगे। क्या आएगा टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? कोबाल्ट है यहाँ पर 9 इंटू टू, Fe है 8 इंटू टू प्लस 11 इंटू टू प्लस ये कितने होंगे, U4 है तो 4 इंटू टू। सो देयरफॉर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे यहाँ पर अब 18 प्लस 16 प्लस 22 प्लस 8, कितने आएंगे 18 प्लस 16 प्लस 22 प्लस 8 64 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर आएंगे आपके 64 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड्स कितने होंगे 18 इंटू एन माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अपॉन 2, तो ये होगा 18 इंटू कितने टोटल नंबर ऑफ मेटल्स 4 है ना, CO के 2 है, Fe के 2 है, तो ये टोटल आपके 4 हो जाएंगे माइनस 64 अपॉन 2, तो ये कितना होगा 72 माइनस 64 अपॉन 2, तो ये हो जाएंगे आपके टोटल 4 मेटल मेटल बॉन्ड्स। तो जो भी आपका स्ट्रक्चर बनेगा उसमें आपके 4 मेटल मेटल बॉन्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। कितने मिलेंगे 4 मेटल मेटल बॉन्ड्स। ठीक है, अब एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं। MuCl CO2 ट्वाइस। देखिए अब W है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के लिए आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पता होने चाहिए, राइट। क्रोमियम के नीचे आता है ना क्रोमो वॉच, हम ऐसे याद कर सकते हैं, राइट। सो W में कितने होंगे आपके 6 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये C5H5 के हो गए 5। अब MuCl है, ब्रिजिंग में है, आपको मैंने बोला था अगर टर्मिनल होता है तो 1 इलेक्ट्रॉन देगा और ब्रिजिंग में होगा तो 3 इलेक्ट्रॉन्स कॉन्ट्रीब्यूशन उसका होने वाला है। तो 3 यहाँ पर होंगे प्लस 2 इंटू 2, तो ये कितने हो गए टोटल 6 प्लस 5 11 प्लस 3 14 प्लस 4 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स हो गया है। अब यहाँ पर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 18 नहीं है, 18 इंटू 2 करना पड़ेगा हमें, तो ये हो जाएंगे आपके 36 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब वापस से 18n माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अपॉन 2 इज इक्वल टू 18n माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 18 इंटू 2 माइनस 36 अपॉन 2। 2 कैसे आया, क्योंकि 2 आपके मेटल्स है, राइट, 2 है मेटल्स तो 2 आ गए यहाँ पर, तो 36 माइनस 36 अपॉन 2, तो 0 मेटल मेटल बॉन्ड, ये 0 मेटल मेटल बॉन्ड्स। तो इसी तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं मेटल मेटल बॉन्ड्स के ऊपर। नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड्स पूछेंगे, कॉम्प्लेक्स देंगे कॉम्प्लिकेटेड, उसके लिए आपको पता होनी चाहिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या जो भी आपको लिगेंड दिया है वो कितना कंट्रीब्यूशन दिखाएगा। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि कंट्रीब्यूशन कैसे होता है, टर्मिनल पे होता है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करेगा, या ब्रिजिंग पे है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीजें क्लियर होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए और चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।